नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बिग ब्रेकिंग निकल के आई है जहां हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर कर दिया है भीषण अटैक। खबर निकल के आई जहां इजरायली सेना के लिए काल बन चुकी है हमास की कासम ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ कई सैनिकों को उतारा मौत के घाट। दूसरी खबर में आपको बताएंगे गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों से भिड़ रहे इजरायली सैनिक। सेना बोली 300 ठिकानों को किया तबाह, सीनियर हमास लीडर को मार गिराया। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार अब इराक ने दाग दी है ऐसी मिसाइल जिससे चौतरफा मच गया है हाहाकार। इजराइल पूरी तरीके से तबाही के मंजर पर। चौथी खबर में आपको बताएंगे रशिया ने कर दिया बड़ा ऐलान, युद्ध में कूदेगा रूस, सीरिया में शुरू किया युद्धाभ्यास। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां अमेरिका को हमास ने दिया तगड़ा झटका। हमास ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे अमेरिकी लोगों को। अब अमेरिका ने दिया है इजराइल का समर्थन। एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। एक बार फिर से इजरायली सेना पर कहर बनकर टूटी हैं हमास के लड़ाके। कासम ब्रिगेड ने मौत के घाट उतार दिया है इजराइल के कई सैनिकों को। दरअसल इजरायली सेना के लिए काल बनी इस समय हमास की कासम ब्रिगेड ने गाजा में वो पूरी तरीके से पहुंची इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। आपको बता दें एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां कासम ब्रिगेड की वजह से इजरायली सैनिकों को हाईटेक हथियार लेने के बावजूद भी हाईटेक आर्मी को मुश्किलों का सामना करना पड़ गया है। ये बातें अब हमास की तरफ से नहीं, ना तो अल कासम ब्रिगेड की तरफ से। ये बातें इजरायली सेना और इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायली सैनिकों को वो कासम ब्रिगेड के लोगों के लड़ाकों से वो भिड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार ऊपर हवाई हमले से लेकर के नीचे ग्राउंड अटैक तक इजरायली सेना कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमास की सुरंगें और कासम ब्रिगेड के लड़ाके बताए जा रहे हैं। खबर निकल के आई है कि हरकत में अब अल मुकामना अल इस्लामिया यानी हमास का गठन शेख अहमद याशीन के इस लड़ाके से पानी भर रहा है इजराइल। बीती रात को वो हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 50 से ज़्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है, 20 से ज़्यादा सैनिकों को बंधक बना लिया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब 100 के करीब इजरायली सेना टैंक लेकर घुस रही थी। अचानक सुरंगों से निकलकर भीषण अटैक कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें आखिरकार रशिया ने शुरू कर दिया है सीरिया और रूस ने शुरू कर दिया है भीषण युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस ने आखिरकार एक नया युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में सीरिया जैसे देश है। आपको बता दें ये युद्धाभ्यास रूस और सीरिया कर रहे हैं। इजराइल से सटे बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास से कान खड़े हो गए हैं इजराइल के। इजराइल ने कहा है कि रूस फिलहाल इस युद्ध में ना कूदे। आपको बता दें सीरिया और रूस का युद्धाभ्यास कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर सैनिक वो रशिया ने हथियार सीरिया भेजे थे। अब युद्धाभ्यास शुरू हो गया है और दुनिया के कई देश इससे टेंशन में है। अमेरिका और इजराइल रूस पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं। वह मुस्लिम देशों के साथ लेकर भी इस युद्धाभ्यास में खबर है कि 1 हफ्ते तक चलने वाले युद्धाभ्यास में तुर्की, ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र भी कूद सकता है। और ये युद्धाभ्यास धीरे धीरे कब युद्ध में बदल जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अमेरिका अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर भेज रहा है। तो ये एक बिग ब्रेकिंग। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से किया भीषण अटैक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिजबुल्लाह ने कल एक ड्रोन अटैक किया था, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने पहले ड्रोन अटैक किया, फिर इस ड्रोन को तबाह हिजबुल्लाह ने किया। फिर इजरायली सैनिकों ने जहां से मिसाइल दागी गई थी ग्राउंड टू एयर सरफेस पे, वहां पर इजरायली सैनिकों ने भीषण बमबारी की, जिसके बाद एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने वो इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसाए हैं। ये अभी की खबर निकल के आई है। तो लगातार आपको बता दें हिजबुल्लाह हमास दो तरफा वो इजराइल घिरा हुआ है, और इजराइल अगर एक रॉकेट दाग रहा है तो हिजबुल्लाह भी उसका जवाब दे रहा है। और यही कारण है कि आज हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर रॉकेट दागकर इजरायलियों को ये बता दिया कि वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर लेबनान में अटैक कर रहा है। लगभग 6 जगहों पर वायु हवाई हमला किया है, जिसके बाद से कुछ मारे गए हैं।
अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट तैयार कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिकी नागरिकों को फिलहाल हमास ने छोड़ने से किया इनकार, बाइडेन प्रशासन को लगा तगड़ा झटका। इजराइल का साथ देना अब अमेरिका को भी धीरे धीरे पड़ रहा है भारी। दरअसल इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बीच हमास के लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर लोगों को बंधक भी बनाया था। इनमें न केवल इजराइल बल्कि विदेशों के भी बड़े पैमाने पर महिलाएं थी। लेकिन आपको बता दें, अब इन सब के बीच अगर देखा जाए तो इजराइल जो है वो इजराइल के इस एक्शन के, हमास के इस एक्शन के बाद आखिर अमेरिका डे 1 से इजराइल का समर्थन कर रहा है और अपने बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियारों को भी इजराइल में भेजा है, जिसकी वजह से फिलहाल अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश हमास ने की थी कतर के जरिए। 2 अमेरिकी बंधकों को उन्होंने रिहा कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका उसके बावजूद भी इजराइल का समर्थन करता गया। ग्राउंड ऑपरेशन में भी अमेरिका समर्थन कर रहा है। ऐसे में अब इजराइल के लिए जो है वो खड़े हुए अमेरिका को हमास ने तगड़ा झटका दिया। हमास ने कतर के जरिए ये कहा कि हमारे नागरिकों को छोड़ा जाए। अब हमास ने क्लियर कह दिया है कि अब अमेरिकी नागरिकों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन ग्राउंड ऑपरेशन में भी कर रहा है, अब हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी चीज़ें जो है उन्होंने कह दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, बोले एक आज़ाद और खिदमतदार फ़लस्तीन बनाने की है आवश्यकता। अमेरिका लगातार कर रहा है दुनिया को जंग में झोंकने की कोशिश। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आखिरकार बड़ा बयान है। दरअसल रविवार को रूस के दागिस्तान में कुछ जो हुआ वो आप समझिए। दागिस्तान एयरपोर्ट पर जो है वो बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने, उन्हें जब पता चला कि खास करके उन्हें जब ये पता चला कि बड़े पैमाने पर जो है वो यहूदी आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो दागिस्तान एयरपोर्ट को घेर लिया। मुसलमानों ने यहूदियों को मारने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दें सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी और रूस में फिलहाल इस चीज़ को रोक दिया गया। लेकिन अब इन सब के बीच दोस्तों आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अमेरिका की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के उकसावे में जो है वहाँ के मुसलमानों ने यहूदियों को घेरा और अमेरिका ने ही इस रिपोर्ट को दिया कि उसमें यहूदी हैं। अब इन सब के बीच यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका दुनिया को जंग में झोंकने की कोशिश करता है। उसने वो हथियार देकर इस तरीके की चीज़ें बढ़ाता है, यानी युद्ध को जो है वो बढ़ा रहा है। इसी बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फ़लस्तीन बनाने की एक आवश्यकता है, एक आज़ाद फ़लस्तीन बनाने की आवश्यकता है और तभी जो है वो शांति, अगर परमानेंट शांति चाहिए तो एक आज़ाद फ़लस्तीनी बनाने की ज़रूरत है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हमें छुड़ाने के बजाय आप कर रहे हैं राजनीति। बंधक इजरायली महिलाओं ने नेतन्याहू को भी कोसा। हमास का आया नया वीडियो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हमास ने बड़ा हमला किया है। गाजा पट्टी के स्थानीय समाचार चैनलों के हवाले से हमास के लड़ाके संगठन ने इजराइल बंधक महिलाओं को एक वीडियो जारी किया। वीडियो में महिलाएं नेतन्याहू को कोस रही हैं। नेतन्याहू को दिए संदेश में महिलाएं कह रही हैं कि आपको हमें छुड़ाना था, लेकिन आप अब राजनीति कर रहे हैं। आपको फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमारी रिहाई की शर्त मान लेनी चाहिए। महिलाओं के वीडियो पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। इजरायली पीएम ने इसे हमास का प्रोपोगेंडा करार दिया है, इसे क्रूरता की हद कहा है। वीडियो ने हमास में जिन 3 महिलाओं का वीडियो जारी किया है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी पहचान एलेना टुपानोव, डेनियल ओलोनी और रीनेम के रूप में ही है और उन्होंने इजरायली पीएम पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि हमास से संपर्क साध हमें छुड़ाने की कोशिश नहीं बल्कि हम पर हमले की कोशिश करवा रहे हैं। एक और अपडेट, युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, इजराइल की बैठ जाएगा भट्टा, महंगाई में होगा इजाफा, विश्व बैंक ने दे दी चेतावनी। विश्व बैंक ने सोमवार को कहा कि अगर इजराइल और हमास के बीच युद्ध तेज होता है तो तेल की कीमतें जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती है। विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट आउटपुट में कहा गया है कि फिलहाल इस पूरे मामले में खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। विश्व बैंक की कमोडिटी मार्केट आउटलुक में पाएगी यदि संघर्ष नहीं बढ़ता है तो तेल की कीमतें पर प्रभाव सीमित होना चाहिए, लेकिन यदि संघर्ष बढ़ता है तो हालात जो है वो बेहद बिगड़ जाएंगे। हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। लगभग 240 को बंधक बना लिया गया है। उसके बाद हमास के खिलाफ युद्ध की इजराइल ने घोषणा ने पश्चिमी एशिया में व्यापक संघर्ष की आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है और इससे इजराइल को भी व्यापक तौर पर नुकसान होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां जो बोया वही काट रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका से ऐसा क्यों बोला ईरान।
दरअसल आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। ईरान ने कहा है कि इराक और अन्य जगहों पर अमेरिकी सेना पर हमले गलत अमेरिकी नीतियों की वजह से हुए हैं, जिसमें जंग के दौरान इजराइल का समर्थन करना भी शामिल है। ईरान ने अमेरिका से तुरंत इजराइल का समर्थन बंद करने को कहा है। ईरान ने तंज कसते हुए अमेरिका से कहा है कि आज जो बोते हैं वही काटते हैं। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया था इस पूरे युद्ध में, उसके बाद से अमेरिकी ठिकानों पर इराक और सीरिया में ताबड़तोड़ हमले हुए थे। इस हमले के बाद से फिलहाल अमेरिका भन्नाया हुआ था, लेकिन इस सब के बीच जो है वो सीधे तौर पर ईरान ने कहा कि आपको इजराइल के इस जंग में इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस जंग में इजराइल का समर्थन करते हैं तो आप पर हमले होते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दे दी है।